रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की ज़ाते व बरक़ात के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक अर्ज़ो समावात भी। अल्लाह जल्ला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम रसूल मोहतशम अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हज़ूर नाज अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों बरा न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़ाविल एहतशाम बरादरान सलाम, नात खान शरील खान और ज़ेर सदारत उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा दूमदाम, कान जिधर ही लगाए तेरी ही दास्तान है। दुनिया में इतना ज़िक्र किसी का नहीं हुआ जितना ज़िक्र मोहम्मद अरबी का होता है। हर आन, हर लहजा, हर घड़ी ज़िक्र मोहम्मद से खाली नहीं है। मौजूदा दौर के अंदर बहस की जाती है हजूर के ज़िक्र के हवाला से। हजूर के ज़िक्र के लिए मुझे बताएं किसी दलील की ज़रूरत है? बोलें बात शम्मा की हो और परवाना कहे लिखा कहाँ है? ये मुमकिन नहीं है। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे अपने नबी की शान के बारे में वो जुमले ना कहना जो ईसाइयों ने कहे, इब्नुल्लाह कहा। इसके अलावा तुम अपने नबी की शान के अंदर जो लफ्ज़ कहोगे नबी उससे भी बुलंद है, हजूर उससे भी बुलंद है। अगर अल्लाह के बाद हुजूर का जिक्र ना करें तो बताएं फिर किसका जिक्र करें? अगर मुस्तफ़ा का जिक्र ना किया जाए तो बताएं फिर किसका जिक्र किया जाए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, कायनात में कोई ऐसा नबी नहीं आया कि जिसने मोहम्मद अरबी के कसीदे ना बोले हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने अहवारियों में मौजूद थे, कहने लगे कि हजूर अलैहिस्सलाम की शान बड़ी बुलंद है। उम्मती कहता है हजरत आपसे भी बुलंद है। और सुने जुमे और कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे शान के बारे में पूछते हो, वो तो इतनी शानों का मालिक है, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सादत इब्ने ईसा को मिल जाए ये भी बड़े मुकद्दर की बात है। दिल में फख्र का दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें हजूर अलैहिस्सलाम का हमने कलमा पढ़ा है। आज हमने ना कोई मन्नत मांगी, ना हमने कोई चिल्ला काटा। आज आप दुनिया में आए, मस्जिद में मौलवी साहब को बुला लाए, अजान के ही कान में कहा मुबारक हो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मोहम्मद अरबी का नाम और हजूर की मोहब्बत नसीब होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हजूर नूर है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हजूर कितने सोने हैं, सुनिए और झूमे। हजरत अनस कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जिस्म मुबारक था अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि जैसा गोया चांदी बनाई गई हो, चांदी में डाल के हजूर का जिस्म अतहर बनाया गया। और हजरत अबू हुरैरा कहते ये तो कुछ भी नहीं,
और हजूर का जो जिस्म मुबारक इतना नरम था, इतना नाजुक था, रेशमी कपड़े से भी ज्यादा हजूर का जिस्म नरम नाजुक था। इससे भी ज्यादा हजूर का जिस्म था, वो नरम और नाजुक था। और हजरत आमिना कहती हैं मेरे मेरे मेरा बेटा नूर है। कैसे? हजूर अलैहिस्सलाम की दाइया हजरत शिफा है। वो फरमाती फदा अली मा बैनल मशरिकी वल मगरिबी हत्ता नज़रतु इला बादी कसूरी शाम। फरमाया हजूर की विलादत के वक़्त हजरत शिफा फरमाती हैं हजरत आमिना के बतन से ऐसा नूर निकला, मैंने मक्के में बैठ के शाम के महल्लात को जगमगाते देख लिया। हजूर के बतन से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर खारिज हुआ। तो मुझे बताएं, आज भी मौलवी मांगता है कि नूर क्या है, हजूर नूर कैसे हो सकता? अभी भी समझ नहीं आई। हजरत आमिना कहती है मेरे बतन से नूर निकला। आमिना कहती है कि नूर है। एक बात तवज्जो चाहता हूँ आपकी, वो बात ये है कि आज हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा का हवाला से बात की जाती है, लंबी जुबानी की जाती है कि वो मुसलमान है थी या नहीं है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, उलमा बैठे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन। कितने दिन रहे? 40 दिन। वो जन्नत में जाएगी? बोले जाएगी ना। हाँ, और जो 40 दिन रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनके पेट में, वो तो जन्नत में जाए। और जो 9 माह जिसने पेट में रखा है, जिसने 9 माह पेट में रखा हो, क्या वो मोहम्मद अरबी की वालदा का आलम क्या हो? सारी माए कायनात में एक तरफ, मोहम्मद अरबी की माँ एक तरफ, हमारी माए कुर्बान मोहम्मद अरबी की माँ पर। हम तो सांस ही हजूर की वालदा के दम बदम से ले रहे हैं। अल्लाह कहता है मैंने पाक नस्लों तक, एक जुमला बोला जाता है, मैं आपसे माजरत से कहा जाता हूँ कि ये बात हकीकत भी है, मगर अपने शान की नबी, मैं उलमा से जहाँ भी आना जाना होता है, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अपने नबी की शान के बारे में ये लफ्ज ना कहा करो। जब कबीला बनु साद की दाई, जब सब, इसको सादी आवाज कर दें, इसको बंद कर दे जरा। जब कबीला बनु साद की दाई जब मक्के में आई थी, जब बच्चे लेने आई थी, आप जानते हैं तो अच्छा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, एक रवायत के अंदर आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं रात को सोया था, मुझे दिखाया गया, मुझे बतलाया गया, ये कबीला, ये नाम, ये वज़ाकता, ये सूरत, अगर ये औरत तुम्हारे पास आए, मोहम्मद उसी को देना, मोहम्मद उसके हवाले करना। अच्छा, बास जो दाई हैं वो आई, बास ने कहा लिखा, बड़ा कुछ लिखा। वो कहते कि यतीम छोड़ के चले गए। मुझे बताएं अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? बोले सरदार थे ना। सरदार कभी गरीब हो सकता है? बोले क्या जो आने वाला उसको बताया नहीं गया ये सरदार है, ये अब्दुल मुत्तलिब है? क्या बताया नहीं गया? ये कौन सा फलसफा है जनाब? वो यतीम था, पल्ले कख भी नहीं था, अलैयाज़ु बिल्लाहि ताला। वो हो सरदार और माला माल ना हो। अल्लाह का वादा है मैंने मोहम्मद को जिस कबीले में पैदा किया है वो सबसे आली कबीला है। जिस घराने में मैंने पैदा किया, मोहम्मद अरबी का सबसे आली घराना घर है। जब रब कहता है सबसे आली घराना है, फिर मुझे बताएं इन लोगों के फिर पेट में दर्द से क्यों होता है? क्या इस तरह तवज्जो नहीं जाती? जब सब दाइयां ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब नाम पूछते थे, क्या नाम? नाम बताया, मनसब बताया, कहा नहीं तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और जब जूं ही हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब वापिस पलटती हैं, सबसे पीछे रह जाती हैं और दस्तक देती हैं, आवाज आती कौन? कहा हलीमा हूं। कहा हाँ हाँ तेरे बारे में बताया गया था, ये औरत, ये कबीला, ये नाम है और हारिस इसका शोहर होगा। जब ये आए अपने दरवाजे खोल देना, मोहम्मद उसके हवाले कर देना, हजूर उसके हवाले कर देना। तो हजूर अलैहिस्सलातु सलाम आला नसब, आला मनसब और आली घराने में पैदा हुए। ये कौन सा फलसफा हुआ कि जनाब कुछ नहीं था? क्या जहां हजूर हो कायनात में सबसे आला जगह वो नहीं है? क्या हजरत हलीमा ने कहा नहीं था मुझसे चला नहीं जाता था, चेहरे पे उदासी थी, जो ही मोहम्मद को मैंने गले से लगाया उदासियां भी खत्म होगी, अल्लाह ने अमीर कर दिया, अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया। और जब घर आई ना हजरत हलीमा अपने मोहम्मद बेटे को लेके, हजरत हलीमा सादिया हारे से कहा बकरी का दूध दो लो। कहा वो लागर है, कमजोर है, वह दूध कैसे देगी? हलीमा कहती तू नहीं जानता हमारे घर में कितनी बाबरकत वाला मेहमान आया है, जा तो सही। अब हारिस कहता है मुझे मेरी
और घर वाली ने कहा था मैं ज़रा करीब जाता हूँ और क्या देखता हूँ जो लागर थी, जो कमज़ोर थी, बल्ला ना जाने कहाँ उसके अंदर जान आ गई। उसकी खीरी में दूध था। मैंने, हलीमा कहती, मैंने बर्तन दिया हारिस को, उसने दूध धोया, बर्तन भर गया। कहा और बर्तन लाओ, वो भी भर गया। कहा और लाओ, वो भी बर्तन भर गया। कहा फिर हमसायों के घर से बर्तन मंगवाना पड़ा। लगता था उस दूध का कनेक्शन अल्लाह ने हौज़े कौसर की नहर से जोड़ दिया था। और दूध है कि कम नहीं हुआ और ये बरकत थी। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं बाजार चले गई, घर का राशन ख़त्म था और औरतों ने मुझे और घेरा डाल लिया। हलीमा बड़ी अमीर है, रात को चिराग नहीं बुझाती। अमीर कबीर ख़ानदान सोने लगता है, चिराग गुल कर देता है। हलीमा कौन सा खजाना तेरे हाथ में, बता तो सही। अब सुने, तवज्जो चाहता हूँ। फरमाया मा कुन्ना नहताज इला सिराजी मैं यौमिन अखज़नाहु। फरमाया जब से ये प्यारा मोहम्मद घर में आया है आज तक मैंने दिया जलाया ही नहीं है। दिए की जरूरत ना मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई ए हलीमा। वो क्या कहा था किसी ने, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। हजूर जहां ठहरते थे वजदो शरफ उन राहों का तवाफ करता था। तो ऐसे नहीं कहा था चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। हजूर तो जब अम्मा हलीमा सादिया कहती हैं मैं जिस पहाड़ के करीब से गुजरती आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया जिस दरख्त के करीब से गुजरती थी वो तो हजूर को सजदे करता था, वो तो झुकता था हजूर की तरफ। और आज भी मौलवी का दिमाग खराब हुआ है अपना। अच्छा ये बताया जाता है ये कुमकुमे कहाँ लिखे हुए, ये तो आम सी बात है। अच्छा तुम्हारा अगर कोई जी आ जाए, तुम्हारा लीडर आ जाए, वो काले मुझे बताएं, हमने कभी इस बात पे इतराज किया कि जनाब कुछ घड़ियां लगा तो तुम्हारा लीडर आ जाए? हमने कभी नहीं कहा जनाब ये कहाँ लिखा हुआ। यार ऐसा बोगस है जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसके बारे में बदजुबानी करते हो, शर्म नहीं आती क्या? जिसकी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई। अल्लाह कहता है महबूब हमने तुझे ना पैदा करना होता अपने रब होने का इजहार भी ना करते, हम करते ना। ये कायनात मैं कहता हूँ कुंदन को डनक मिली किसके सदके? हजूर के सदके। मोती को चलक, बादलों को ललकार, भूतों को चमकार, बिजलियों को बेबाकी, शमशीरों को बुराकी, जलजलों को हलहले मिले, धूप को बुकार, कली को मुस्कुराहट, किरण को शबनमाहट, रेशम को सरसराहट, फूलों को रानाई मिली, बगोलों को बरनाई मिली, हुस्न को साथ की, इश्क को ताज की, चोटियों को संजीदगी, वादी को खंदीद की मिली। मैं कहता हूँ दास्ताने हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो मुस्तफा का नाम बन के रह गई, जब सिमटी तो हुजूर का नाम बन के रह गई। आज भी कहते हो तू देखो तो सही हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ये हजूर के चचा थे और आका अलैहिस्सलाम इनको नेड़े करते हैं, चाचा आप मेरे चचा हो, मुझे एक बात तो बताएं, आप बड़े हुई या मैं बड़ा? सुने और उन पे मुंह पे तमाचा मारने की जरूरत है, बस ये बात बता देना। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अन्हु से कहा, फरमाया चचा आप बड़े हैं मैं बड़ा? फरमाया हुजूर बड़े आप हैं, साथ ज्यादा मैंने गुजारे, बड़े आप हैं, ये अदब है। तो जब कोई कहता है बड़े भाई की तरह है तो मुझे बताए क्या ऐसों को पीछे चलना चाहिए? यार कहते हैं ये इख्तलाफ करते हैं, हम इख्तलाफ का हम तो इस्लाह कर रहे हैं कि नबी का ये मुकाम है, रसूल का ये मुकाम है, नबी का ये मुकाम। जब अल्लाह ताला ने नबी के बारे में कह दिया वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरे सोने चेहरे की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब तेरे काशानों पे लटकती काली जुल्फों की कसम है। महबूब के बारे में अल्लाह कसमें उठाए
हुस्न के बारे में अल्लाह कसमें उठाए और तेरी जुबान इतनी लंबी होगी, तू कहता है कि नबी दीवार के पीछे नहीं पता। कायनात का हुस्न अल्लाह ताला ने अगर सब कुछ अता किया है, ये जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, ये हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात है। हुस्न यूसुफ को जो इज्जत मिली है, ये हुस्न मुस्तफ़ा की वजह से। मैं ये अभी गुज़श्ता अभी मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब जुलेखा आप पे फिदा हुई, दिल हार बैठी ना, तो औरतों ने ताने दिए, तूने गुलाम पे दिल हारा है, लोगों ने देखा नहीं तो इसलिए बातें करती। तो जुलेखा कहने लगी चलो ठीक है, और तवज्जो मेरी तरफ, जुलेखा ने सबको दावत पे बुलाया, हाथ में छुरी पकड़ा ली और नाशपातियाँ थीं। अच्छा, यूसुफ से कहा है तलक, यूसुफ थोड़ी देर आ नहीं जाता, प्यार की लाज रह जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब किए हुए था और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था पर्दे से छीन छीन के निकल रहा था। आज मोहब्बत इसलिए की जाती है कि ये हुस्न है, इसका बड़ा चिट्टा रंग है। अगर हुस्न का म्यार, मोहब्बत का म्यार अगर चिट्टे रंग की वजह से, तो सुनो कायनात में मोहम्मद जैसे अरबी से चिट्टा कोई नहीं था। हजूर से हुस्न बढ़ के कायनात में किसी का है ही नहीं था, ये बात पक्की है। वो क्या कहा था, खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ये अल्लाह ताला ने हजूर को ये बेपाया हुस्न अता फरमाया। अच्छा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा औरतों को दावत दी, सब टेबल पे बैठ गई, हाथ में नाशपाती छुरी पकड़ाई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आने लगे, नकाब किए हुए था, और यूसुफ आए और कहा जरा एक झलक इधर देखो। जब देखा गया, यूसुफ ने नकाब हटाया, नाशपाती भी कट गई, उंगलियां भी कट गई। क्या कहती है, वल्लाह ये कोई मुकर्रब अल्लाह का फरिश्ता लगता है, ये बशर नहीं, कोई अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता लगता है। पहले देखा नहीं था, बातें करती थी, अब देख लिया है, कहते ये अल्लाह का फरिश्ता लगता है। तो आला हजरत ने इसलिए फरमाया था के वो क्या शेर था कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो आज भी लोग हजूर के नाम पे सर कटा रहे हैं। हजूर को देखा क्यों सर कटा रहे हो? अच्छा, बात मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का हुस्न इतना कलील है, दुनिया का हुस्न इतना थोड़ा है कि एक से बढ़ के उसके हुस्न की प्यास को बुझा नहीं सकते। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो ठीक है, अगर दूसरा बीच में आ जाएगा तो रकीब कहलाएगा। तेरे में इतनी हिम्मत, ये तो मेरा महबूब है, तू इसको क्यों चाहता है? हुस्न इतना थोड़ा है, हुस्न इतना कलील है जो एक ही जरूरत को पूरा करता है। अल्लाह कुरान में कहता है, उतनी देर तक मैं महबूब नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे मुस्तफ़ा से, मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं कर लो। हुस्न इतना वसी है, हुस्न इतना वसी है, तो हजूर से मोहब्बत की जाए, हजूर से प्यार किया जाए, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे अगर जान देनी भी पड़े, खुदा की कसम है ये सौदा बड़ा सस्ता है, ये सौदा बड़ा सस्ता है, ये सौदा ही बड़ा सस्ता है। तो साहिबो हजूर से मोहब्बत करो, खुदा की कसम है। कायनात में सबसे सोने मेरे मुस्तफ़ा है, कायनात में सबसे चिट्टे और बड़े वसी हुस्न के मालिक मेरे महबूब है, मोहम्मद अरबी है। अच्छा, एक और बात, आज इश्तिहारों पे ये बात लिखी जाती है कि आशिक रसूल है, और बरमला एक महफिल नकीब भी कह देता है कि जनाब ये आशिक रसूल है। बड़े लंबे चौड़े अलकाबात कहे जाते हैं कि ये आशिक रसूल है। मुझे बताया किसी सहाबी ने कहा मैं आशिक हूँ, बोले एक हजूर की बारगाह में आया, कहा हजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया सोच ले क्या कह रहा है? जी हजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा सोच ले। कहा हजूर मैं वाकई आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर प्यार करता फिर दुखों के लिए तैयार हो जा, फिर दुखों के लिए तैयार हो जा। दुख तुम्हारी तरफ इस तरह आएंगे जैसे सैलाब का पानी आता है, फरमाया इस तरह आएगा। तो याद रखना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जो है वो कलील नहीं है, हजूर का हुस्न वसी है। अल्लाह ताला ने हुस्न ऐसा दिया है, फरमाया महबूब 70,000 के बशरियत के पर्दों में तेरा हुस्न छुपा के रखा है। अगर वो हुस्न बेनकाब हो जाए तो किसी को दुनिया में होश आए ही ना, दुनिया में किसी को होश ना आए। तो मुझे बताएं, जो हूर है, हदीस पाक के अंदर है, जो जन्नत की हूर है, अल्लाह ने उसको कितना हुस्न दिया है। सुने, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जो जन्नत की हूर है वो अगर अपना आंचल, अपना दुपट्टा, तवज्जो है ना आप लोगों की,
अगर अपना आंचल, अपना दुपट्टा दुनिया में लहरा दे, सिर्फ एक थोड़ा सा दुनिया में लहरा दे, उस दुपट्टे की वजह से, उस आंचल की वजह से पूरी कायनात रोशन हो जाए। ये हूर कौन है? जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के उम्मत, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला, ये उसकी बनने वाली बीवी है। ये उसका ये आलम है। अगर अपना आंचल वो दुनिया में लहरा दे तो खुदा की कसम है सारी दुनिया रोशन हो जाए। अगर मुस्तफ़ा के हुस्न से एक पर्दा हटा जाए, मुझे बताए फिर किसे होश रहेगी? फिर किसको होश रहेगी? बेहतर यही है पर्दे में रूह पोश रहे। अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे? कायनात मार्ज़े वजूद में आए तो फकत मुस्तफ़ा के हुस्न के सदके। ये हुस्न का सदका है, मुस्तफ़ा के है। अच्छा, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, गुफ्तगू मैं समेटता हूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सुबह की सैर के लिए जब आप मदीने के बाहर तशरीफ ले गए, रास्ते में एक काफिला था रुका हुआ, पड़ाव डाला हुआ था। उन काफिले वालों का एक ऊंट था सुर्ख रंग का, मेरे आका को बड़ा पसंद आया। हजूर अलैहिस्सलाम उसके करीब जाके कहते हैं, मियाँ ऊंट बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। मेरे नबी ने कहा बेचते हो? कहा हाँ। यहाँ मेरे किबला बड़ी एक प्यारी बात फरमाते, फरमाया मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जाए। मैं अपना सारा कुछ बेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जाए। हम तो हजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न के खैरात लेने के लिए आज बैठे हैं। न जाने किसका मुकद्दर जागे जो दिल से बैठा हुआ है सरकार की महफिल सुनने के लिए। न जाने कौन हो रात को सोए मुकद्दर जागे मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो जाए। न जाने हमसे कौन है। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, मरने से कबल कम अज कम जिंदगी में एक मर्तबा अपने महबूब का हमें दीदार भी अता फरमा। कैसी खुशकिस्मत वो आंखें हैं जिसको महबूब की जियारत हो जाए, जिसको हजूर का दीदार हो जाए। अच्छा, पता नहीं उन्होंने ऊंट बेचना था या नहीं बेचना। हजूर ने कहा बेचते? कहा हाँ। कहा कितने का? कहा इतने का। आका अलैहिस्सलाम ने ऊंट की नकेल को पकड़ा, हजूर चलते बने। हजूर बकायदा के खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आए थे, आका अलैहिस्सलाम सुबह की सैर के लिए आए थे। अच्छा, क्या हुआ? वो हजूर को उदार सौदा दिया, कहा पास मेरी बस्ती है, मैं जाऊंगा ऊंट की रकम भिजवा दूंगा। कहा ठीक है। अच्छा, चंद लोग थे, हजूर ने ऊंट की नकेल को पकड़ा, हजूर चलते बने। जब वो आंखों से ओझल हुए ना, अपने दिल पे हाथ रख के एक दूसरे को तोसने लगे। यार अजीब बात है, एक शख्स आता है ऊंट लेके चला जाता है, यार कोई उसका पता ही पूछ लेता। एक कहता छोड़ यार, जब मुस्कुराता था सामने पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। एक कहता छोड़ यार, जब वो बोलता था यखरजू मिन बैनी सुनाया हो, फरमाया उसके मुंह से नूर की किरणें निकलती थी। एक कहता यार मैं तो उसकी आंखों में खो के रह गया, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जमे पर के सुराइयां रखियां ने। अजय तू मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो नकाब हटावे, जियो निकले सैर करन सारा गुलशन सीस नवावे, जियो रुक के हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले सोना विच कजल सुआवे, बिजली डर दी लिश्क ना मारे मैं तां बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे। की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मौली दुनिया कोई विर्राई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। मरहबा मरहबा, बोले बोले सरकार की आमद। मरहबा। अच्छा, वो एक दूसरे को तोस रहे थे, कहने लगे यार अजीब बात है, एक शख्स आता है ऊंट लेके चला जाता है, यार कोई उसका पता पूछ लेता। कहता यार छोड़, जब मुस्कुराता था पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। कहता यार उसके मुंह से नूर निकलता था। एक दूसरे को वो तोस रहे थे। खैमे में बैठी, बच्चों चुप कर दो यार मेहरबानी जरा। खैमे में बैठी थी सरदार की बीवी, ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। वो कहने लगी अगर वो प्यारा ना आया रकम मुझसे लेना। कहा तू जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। कहा जमानत क्यों देती है? कहा वो जब प्यारा तुमसे बातें कर रहा था ना, मैंने पर्दा सड़काया और पर्दे की ओर से उसका चेहरा देखा,
और मैंने जान लिया इतना सोना चेहरा रखने वाला झूठ बोल नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता। अच्छा थोड़ी देर गुजरती है। अच्छा मैं यहाँ की बात करता हूँ, जब हजूर मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे ना, तो आका अलैहिस्सलाम के पास अब्दुल्ला बिन सलाम आया। ये यहूदियों का बहुत बड़ा पादरी था, ये अहले इल्म वाला था। अबू जहल ने कहा अगर नबी से ये सवाल करना, ये जवाब दे दे, ये करना, ये जवाब दे दे, ये करना, सवाल पे सवाल करते जाना, हार नहीं मानी। कहा ठीक है। अच्छा क्या हुआ, एक समत आके बैठ जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम सीला रहमी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जब सहाबा मजलिस बर्खास्त हुई, सहाबा पलटने लगे, आका अलैहिस्सलाम की अब्दुल्ला बिन सलाम पे नज़र पड़ी। फरमाया अब्दुल्ला किधर आया, आया किस लिए सा, मुनाजरे के लिए? फरमाया अब्दुल्ला किधर आया? हजूर ने मुस्कुराया, हजूर की नज़र पड़ी अब्दुल्ला पे, कहा या रसूलुल्लाह आपका गुलाम बनने आया हूँ। मैं तक के अदामा तेरी मुरीद हो गई, सौदा लेने बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। कहा मैं हजूर आपका गुलाम बनने आया। पूरे मक्के मदीने में दुहाई मच गई। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ लिया। अबू जहल मिला, कहा यहूदियत की नाक तूने खाक में मिला दी है। हमें पता होता कि तूने बहस की है, तूने इल्मी सवाल किया है, तुम्हारे सवालों के जो जवाब दे दिया है वो काम खत्म हो गया। सुना तूने कुछ कहा भी नहीं, कलमा पढ़ लिया। कहा उस प्यारे के बारे में कुछ ना कहो, जब मेरे चेहरे पे नजर पड़ी मैंने सोच लिया ऐसा सोना चेहरा रखने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता, मैं नहीं। अच्छा बनी इसराइल के अंदर जितने भी नबी थे उनकी मोहर नबूवत ये हाथ पे थी। उम्मती मुसाफा करता, पता चलता अल्लाह का नबी है। मगर तेरे मेरे नबी की जब बारी आती अल्लाह कानून कुदरत तब्दील कर देता है। हजूर अलैहिस्सलाम के दो शानों के दरमियान मोहर नबूवत रख दी गई। और आप समझ गए होंगे अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, रब्बुल जुल जलाल ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया अल्लाह ने इतना सोना चेहरा बना दिया, जो देखता समझता यही अल्लाह के रसूल है, यही अल्लाह के नबी है। अच्छा जब वो मामला कहा अगर वो प्यारा ना आया रकम मुझसे लेना, कहा जानती है? वल्लाह मैं भी नहीं जानती। थोड़ी देर गुजरती है, मेरे आका ने फरमाया कौन है कि हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है, कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा? कहा हम है। कहा ये रकम, ये ज़ियाफत के लिए मेरे नबी ने खजूरें भेजी हैं। कहा रकम भी छोड़ो खजूरें भी छोड़ो, बताओ वो प्यारा रहता का है? कहा वो नखलिस्तान मदीना, वो खजूरों का झुंड, उसका डेरा है। रावी कहता है सारा कबीला हजूर के कदमों में बैठ के ईमान की दौलत से माला माल हो गए। कलमा पढ़ लिया, हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, मैं तक के अदामा तेरी मुरीद हो गई, बस मैं तक के अदामा तेरी मुरीद होगी। जिसने मुस्तफ़ा की जुल्फों को देखा कैदी बन गया, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे बद्दुहा को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा की आंखों को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा की चाल को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा की सखावत को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा के लबहाए मुबारक को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा की जबीन मुबारक को देखा, कलमा पढ़ लिया। जिसने मुस्तफ़ा की बीनी मुबारक को देखा, कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ने पाँव से लेके सर से लेके पाँव तक मुस्तफ़ा को बतौरे मौसा बना दिया। फरमाया महबूब कायनात बातें करे एक तरफ, जब तुझ पे निगाह पड़ेगी कह देगे ये अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। क्या अल्लाह ताला ने महबूब को इतना सोना नहीं बनाया? बोले ना सारे कायनात के हुस्न सिमट जाते हैं जब निगाहों में मुस्तफ़ा आ जाते हैं, सारे हुस्न फीके हो जाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है तो खैरात मुस्तफ़ा का हुस्न का सदका है। तो साहिबो आओ हजूर से मोहब्बत करें, उस नबी का मिलाद मनाएं जैसे आज मनाते हैं, घर घर चरागा करें, जिसके आने से अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुझे बताएं बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाता था, बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता था? बताएं ना। आज बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है। बाबा जी इस उम्र के अंदर मेहनत मुशक्कत क्या करूं, घर के अंदर बेटियां बैठी हैं उनके हाथ पीले करने, ये बाप कत्ल नहीं करता था? अरब के अंदर कुरान मजीद उठाए जिंदा दरगोर करते थे, कत्ल करते थे, ये रवाज पैदा हो चुका था। आज बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है। आज बेटी की इज्जत बाप के दिल में रखी गई, आज बहन का प्यार भाई के दिल में रखा गया है। ये क्यों? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये फकत उस नूर नबी के सदके है। और आज अगर आज मैं और आप अपनी बेटी के बारे में मोहब्बत और बड़ा जुमला कह दे ना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आज बेटी की इज्जत है, बेटी की तौकीर है। बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी करता है।
मेरे आका ने फरमाया था, फरमाया फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा। जिस दौर के अंदर बच्चियों को कत्ल किया जाता था, जिस दौर के अंदर बेटियों को मनहूस समझा जाता था, बसा औकात बाप अपनी बेटी को कत्ल के इरादे से जाता, भाई भी साथ होता, बाप और बेटा अपनी बहन और बेटी को कत्ल कर देते। उस दौर के अंदर ये जुमला कितना बड़ा जिहाद है। मेरे नबी ने फरमाया, फरमाया फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। कहा है लोगों, जो दो बेटियों का निकाह करेगा अल्लाह की रजा के लिए, जिस तरह ये दो उंगलियां करीब है, कल क़यामत के दिन वो मोहम्मद के इस तरह नेड़े होगा। एक शहाबी कहता है, अल्लाह के रसूल मुझे तो अल्लाह ने एक बेटी दी है, क्या ये एजाज मुझे मिलेगा? खुदा की कसम है, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां अता की है। जब दूसरी बेटी हुई, मुझे अभी तक याद है, तो वो जो नर्स होती है ना, वो मेरे पास लेके आई। वालिदा मुझे कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं। मैं कहा माँ, मैंने कोई इस बात का इतराज़ किया कि मुझे बेटी दी है अल्लाह ने? मैं तो खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह का ये वादा है और हदीस पाक है। फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, अल्लाह उसको बेटियां अता फरमाता है। और अल्लाह कहता है, जाओ दुनिया में तेरी और तेरे बाप की मैं मदद करूंगा। याद रखना, बेटियां वाले कभी नर्वस ना हो, परेशान ना हो, ये तुम्हारे लिए जन्नत का बाइस है मेरे भाई। परेशान होने की काहे की बात है? ये अल्लाह की तरफ से है। ये बेटियां इसलिए अल्लाह ने दी है ताकि मुस्तफा की भी बेटी है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, उनकी तरफ निस्बत देख लिया करे। अच्छा क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, जो 2 बेटियों का निकाह करेगा कयामत के दिन इस तरह करीब हो जिस तरह 2 उंगलियां। सहाबी कहता, अल्लाह ने हजूर मुझे एक बेटी दी है, मुझे एजाज मिलेगा? मेरे नबी मुस्कुराए, तो उसकी अच्छी तरबियत करेगा, अल्लाह की रजा के लिए परवान चढ़ाएगा, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ कल क़यामत के दिन तू भी मेरे साथ होगा, तू भी मेरे साथ होगा। आओ बेटियों से मोहब्बत करे, बेटियों से प्यार करे, बहनों से मोहब्बत करे। माँ को मंडी बेच आया करते थे जब शोहर फोत हो जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप दुनिया में नहीं आए, बाप का साया चला गया था, 6 साल की उम्र है। और अबवा के रेत के टीले, इब्न हशाम ने सीरत नबवी में इस बात को लिखा है। और हज़रत उम्मे ऐमन साथ है, चलते चलते अबवा के रेत के टीले आते हैं। हज़रत आमिना को बुखार हुआ, उम्मे ऐमन को कहा, मेरा बेटा बड़ा बाबरकत वाला है, इसको बाहिफाजत कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा देना। हजूर को नेड़े की आंखों में आंसू थे, अम्मा जान के, सैयदा आमना के। रोते रोते कहते, बेटा हर नई ने पुरानी होना है, हर पुरानी ने फना हो जाना। मैं जा रही हूँ, मेरा जिक्र नहीं ख़त्म होगा, इसलिए मैं तुझ जैसा सुतरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुझ जैसा सुतरा बेटा छोड़ के जा रही। आज तक मुझे बताएं, हजूर की वालदा का कभी जिक्र ख़त्म हुआ? क़यामत तक भी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि क़यामत वाले दिन भी हज़रत आमिना के फलेरे लड़ाएंगे, वहाँ भी इज्जतें होंगी। अच्छा, हज़रत आमिना ने चंद लफ्ज़ कहे, रूह परवाज कर गई। आका अलैहिस्सलाम बड़ा रोए अपनी माँ के पास। हजूर बड़ा रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। अम्मी आप बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? मुझसे बोलो तो सही, कलाम तो करो। ये छोटी उम्र के अंदर पास कोई भी ना हो, दादा भी ना हो, घर वाले भी ना हो, माँ दुनिया से चले जाए, तो मुझे बताएं क्या कफियत होगी? एक नौजवान से संभला नहीं जाता, वो तो हजूर अलैहिस्सलाम का बचपना था। आका अलैहिस्सलाम ने किस कफियत के साथ अपनी वालदा की तदफीन की होगी अबवा के रेत के टीले में, वो क्या हालात होंगे उस वक्त, क्या कफियत होगी। मगर आज मदीने का माहौल होता, सहाबा भी जनाजे में आ जाते, जन्नत से फरिश्ते फूल लेके आ जाते। वो क्या कहा था, तुम्हें किन फूलों से कफन दूं, तो जुदा ही ऐसे मौसम में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे, जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। क्या हो सकता था? गुर्बत थी, तन्हाई थी, हो क्या सकता था? माँ से मोहब्बत करे यार, माँ से प्यार करे। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है, बाप के बगैर घर उजड़ जाता। कभी देखा है बाप कितनी मेहनत करता है? कभी सोचा है बाप? हम तो कहते हैं अबू जी ईद का दिन है, पुराना जोड़ा पहना। बेटा दिल नहीं करता, दिल करता है। अगर ले आता फिर तुम्हारे लिए क्या लाता? अगर ले आता। अस्सलातु वस्सलाम।